अभी इसको पता नहीं क्यों उठाया, तो पता ये पहले बात तो जब इलेक्शन चालू होने वाला है, ठीक है, इसलिए डर लग रहा है थोड़ा अदर पार्टीज को, मतलब कि भाई अगर रहेगा बाहर तो तुम्हें पता ही है राज सिर्फ आना है केजरीवाल का, क्योंकि इसलिए काम अच्छा कर रहा है ना। बदलाव ये सोच रहे हैं मोदी जी की, पिछला साल हम 7 के 7 सीट जीत लिए थे, इस बार भी 7 के 7 सीट जीत लेंगे। उनके जो पार्टी वाले हैं ना, जो उनके जो सदस्य हैं, वो काम वो अंदर करेंगे, बाद में वो सारे वो पार्टी वाले काम करेंगे। मैं भी केजरीवाल का काम करूँगा, ये भी केजरीवाल का काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता और आप देख रहे हैं इन्फो गैलरी 24x7। और इस वक्त हम आ पहुंचे हैं दिल्ली के दिल कनाट पैलेस में, और लोकसभा चुनाव की तैयारियां जिस तरह से जोरों शोरों पर है, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, सीएम अरविंद केजरीवाल इन दिनों जेल में है, गिरफ्त में है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ उनकी राय है, वो क्या सोच रहे हैं और इस पर उनके क्या विचार हैं। चलिए जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मिर्जा है। मिर्जा जी, इस वक्त सीएम केजरीवाल जेल में है, गिरफ्त में है, कई सारे आरोप शराब नीति को लेकर सबसे पहला जो आरोप लगा है उनके खिलाफ, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनकी गिरफ्त को लेकर आप? कहना क्या चाहेंगे, रात में मैंने देखा, रात में किसी बंदे को उठा रहे, बहुत बुरा। वो भी क्या नाम, इतना जो भी, क्योंकि मुख्यमंत्री, सोचो आम बंदे का रात में कैसे करते उठाते होंगे। यही सबसे बड़ी बात यही है कि सीएम के पद में रहते हुए सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। जब इतना बड़ा बंदा, उसको उठा ले गए पुलिस वाले रात में, वो भी उस टाइम पे शायद 9-10 बजे उठाए थे, 11 बजे समथिंग ऐसे ही। तो यार सोचो आम लोगों को क्या होता होगा। अभी इसको पता नहीं क्यों उठाया, तो पता ये पहले बात तो जब इलेक्शन चालू होने वाला है, ठीक है, इसलिए डर लग रहा है थोड़ा अदर पार्टीज को, मतलब कि भाई अगर रहेगा बाहर तो तुम्हें पता ही है राज सिर्फ आना है केजरीवाल का, क्योंकि इसलिए काम अच्छा कर रहा है ना। लोगों से हमने सुना कि सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, और कई लोगों का कहना है कि सीएम केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हैं, बहुत सारे झूठ बोले हैं। फिलहाल हमने लोगों से राय भी जाना है और आगे भी जानेंगे कि क्या कुछ लोगों की राय है। मेरा नाम अनिल सिंह हुआ। जी अनिल जी, जिस तरह से अभी सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, सीएम पद में रहते हुए पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सीएम गिरफ्तार हुआ है, क्या कुछ कहना है इसको लेकर, आपकी क्या राय है? जिस प्रकार से मोदी जी ने सारे विपक्षी को नष्ट कर रहे हैं, उसी प्रकार से केजरीवाल एक उदाहरण है, जो कि उनको हटा दिया गया है, माने उनको जेल में डाल दिया गया है। जिस प्रकार से सीवी सोरेन को डाल दिया गया, लेकिन अपने अपने जो उनके जो हैं विश्वकर्मा जी हैं, अजित पवार जी हैं, उन सबको कुछ नहीं कहने को है, उन लोगों को कुछ नहीं कहते हैं, सिर्फ विपक्षी को ही डालते हैं। देख लीजिए जितने भी हुए हैं, जितने भी केस हुए हैं, सब विपक्षी के ऊपर हुए हैं। जो सत्ता पक्ष के आदमी हैं उनको कुछ नहीं हुए हैं। अगर सत्ता के पक्ष के होता और विपक्ष के भी होता तब तो कोई बात नहीं थी, अच्छी बात है। तो जो भी भ्रष्टाचार, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि जो लोकसभा चुनाव है इसको देखते हुए ये सब कार्य किए जा रहे हैं? जी मैम, ये सही कह रही हैं आप। एकदम लोकसभा को लेकर के जितने भी विपक्षी हैं, या तो मेरे में आ जाओ, नहीं तो अंदर जाओ जेल में, नहीं तो तुम्हारे यहाँ सीबीआई ईडी सब तुम्हारे यहाँ। इससे पीएम मोदी जी अगर इस तरह के, या फिर भाजपा अगर इस तरह के कार्य कर रही है कि बिना कारण के लोगों को गिरफ्तार कर रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोगों की बात कर ले, तो क्या उससे कोई सफलता मिलने वाली है भाजपा को? भाजपा को सफलता इसलिए मिलने वाली है, विपक्ष रहेगा ही नहीं। जिस प्रकार से चाइना में हो रहा है, जिस प्रकार से रसिया में हो रहा है, पुतिन एक राष्ट्रपति बन गए, पूरा उनके विरोध जितने भी हैं वो सबको या तो खत्म कर देते हैं। चाइना में जिनपिंग के जितने विरोधी है उसको खत्म कर देते हैं। उसी प्रकार से इंडिया में भी मोदी जी कर रहे हैं, और वो होगा अभी नहीं, 10 साल के बाद पूर्ण रूप में दिखाई देगा कि ये चीज हो रहा है। साफ तौर पर आपको ये कहना है कि पीएम मोदी जो है एक तरफा जीत हासिल करना चाह रहे हैं? एक तरफा जीते देख लीजिए ना, उदाहरण के रूप में जालंधर में देख लीजिए ना, और सामने में इलेक्शन वाले कहते हैं कि हाँ बीजेपी हो गया, जीत गया। अब बताइए ना, ऐसा कहीं होता है? तो सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं होता तो क्या वो माने ये फैसला उचित आता? नहीं आता है। बिल्कुल, लेकिन जो सबूत मिल रहे हैं सीएम केजरीवाल के खिलाफ, अनिल जी, जिस तरह से सबूत पाए जा रहे हैं, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, और एक तरफ ये इस्तीफा की अगर बात की जाए तो इस्तीफा लगातार सीएम केजरीवाल से इस्तीफा मांगी जा रही है, लेकिन सीएम केजरीवाल जो है वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं जेल के अंदर बैठे बैठे सरकार चलाऊंगा। तो क्या ये सही है? नहीं, मैं मानता हूँ, मैं ये उचित नहीं मानता हूँ। जिस प्रकार से शिबू सोरेन जी ने दूसरे को मुख्यमंत्री बना करके अपने को जो उनको अंदर गए हैं, उसी प्रकार से केजरीवाल जी को भी ऐसा करना चाहिए। इस पर मैं मैंने
केजरीवाल जी की तरफ। आपका कहना है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, देना चाहिए, उचित यही कहता है। लेकिन वो बिल्कुल भी इस तरह से खड़ी चुनौती दे रहे हैं कि मैं जेल के अंदर बैठे बैठे सरकार चलाऊंगा। नहीं नहीं, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। आप हाँ, मानता हूँ ये बात की जो ईडी का जो कानून जो है वो निकलने नहीं देता है। उसमें एक कानून में ऐसी प्रावधान है जो कि जो फंस जाते हैं ना उसको निकलने नहीं देता है। यह ईडी में प्रावधान है, इसीलिए जो भी नेता अंदर जाते हैं वो निकल नहीं पाते हैं। ये चीज पहले देखना पड़ेगा। क्या आपको क्या लग रहा है कि सीएम केजरीवाल को छुटकारा नहीं मिलेगा इन सब चीजों से? ये लंबे घिसने वाले हैं आगे हाँ चलकर? हाँ, एकदम घिसेंगे, एकदम 100% घिसेंगे, क्योंकि उनके वो कानून के चक्कर में ऐसे हैं, जो ईडी का जो कानून ऐसा है जिसमें निकलने नहीं देंगे। वो चाहे कितना भी कुछ कर लेना, निकलने नहीं देंगे उनको। तो क्या लग रहा है दिल्ली में आने वाले समय में कुछ बदलाव होने वाला है? अब बदलाव ये सोच रहे हैं मोदी जी की, पिछला साल हम 7 के 7 सीट जीत लिए थे, इस बार भी 7 के 7 सीट जीत लेंगे। देखते हैं क्या होता है। हाँ, पिछली बार की अगर बात की जाए तो पिछली बार दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, 7 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही आजमाया जा रहा है या फिर आम आदमी पार्टी और कुछ जो है प्लान बना सकती है, कोई और रणनीति रख सकती आदमी है? पार्टी प्लान क्या बनाएगी, उनको कुछ सहानुभूति वोट मिलेगा। अब उससे उनका वोट प्रतिशत बढ़ता है, तो अगर जितना होगा, इंडिया अलायंस का है, कांग्रेस का भी वोट उसके साथ में मिलेगा। तो देखते हैं क्या होता है, वो तो भविष्य का बात है। वो तो ये बिल्कुल बिल्कुल ये भविष्य की बात है, आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या होने वाला है, क्या शॉकिंग न्यूज और निकल कर आने वाली है। चलिए, और भी लोग हमारे साथ हैं, हम बात करना चाहेंगे। जी सर, आपका नाम? विनोद कुमार जी। विनोद कुमार जी, आपका क्या कुछ कहना है? लोकसभा चुनाव सिर पर आ गया है और जिस तरह से सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ और मोड़ आने वाला है? क्या माहौल बनने वाला है लोकसभा चुनाव में? देखो जी, जो लोकसभा चुनाव का जो माहौल बदलने वाला तो है। वैसे में केजरीवाल जो बंद हुए हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनकी जो बैकग्राउंड देखो ना, उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, हर चीज़ उन्होंने फ्री दिखाई। ये फ्री दे दो, ये फ्री दे दो, ये फ्री दो। इसकी वजह दारू, दारू में एक मेन है कविता जी। जो कविता का जब नाम मार्केट में आया तो सब हड़बड़ी मच गई, उसका नाम क्यों आया? जब चोरी में चोरी करूँगा, चोरी का माल खाऊंगा, तो उसका जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। केजरीवाल जो है देखो बुरे नहीं है, बहुत सुलझे हुए खिलाड़ी हैं, वो बहुत अच्छे हैं, इनकम टैक्स से बेस्ट ऑफिसर है। लेकिन इन्होंने अपने अन्य हजारे ने मना करता है, देख केजरीवाल ज़्यादा उड़ान मत भर, ये सोने की दीवार है ना सड़क, ये यहीं आगे ख़त्म होती है। ईमानदारी से लोगों का साथ दे तो तेरे फिर भी लोग साथ देंगे। आज भले ही केजरीवाल जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिस तरह से उनके खिलाफ शराब नीति को लेकर आरोप लगे हैं, मेरे हिसाब से ये चीजें सही नहीं है और इसी को लेकर वो गिरफ्तार हुए हैं। इसी तो बात हो गई गिरफ्तारी। ईडी ने ऐसे मोहर लगा दी कि मैं चोर, एक फिल्म में दिखाया कि मेरा बाप चोर है, तो वो कहता है कि ये नाम मिटा दो। कहते नाम कहाँ मिटता है, जब एक बार चोरी लिख दो तो चोर हो गया, चाहे मैं कितना अच्छा बन जाऊंगा, नाम तो चोरी कहलाएगा ना। मुझे अच्छी पोस्ट दोगे सब कुछ कि अरे ये तो वो चोरों में बंद हो गया था एक बारी, ये फिर दोबारा सीट पे आ गया। तो केजरीवाल देखो, चुनाव जो हो रहे हैं ना, राहुल गांधी है, अगर गांधी हाथ नहीं होगा तो कमल क्या बात करेगी, वो आम पार्टी वाले नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे? यानी तीनों का होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद भी सीएम केजरीवाल अभी इस्तीफा नहीं देना चाह रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं जेल के अंदर रहकर सरकार चलाऊंगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? कैसे सीएम केजरीवाल जेल के अंदर रहते हुए सरकार चला सकते? उनके जो पार्टी वाले हैं ना, जो उनके जो सदस्य हैं, वो काम वो अंदर करेंगे, बाद में वो सारा वो पार्टी वाले काम करेंगे। मैं भी केजरीवाल का काम करूँगा, ये भी केजरीवाल का काम करेंगे, यानी रहने नगर है ना। लेकिन अंदर से कैसे? क्या जेल के अंदर उनको ये सारी व्यवस्था दी जाएगी? कंप्यूटर कागज कुछ तो ऐसा मिलने वाला नहीं है जेल से। कैसे कैसे? ये तो फिर साफ तौर पर कानून को तोड़ा जा रहा है। और एक बात मैं आपसे कहूँ, अभी मुझे फांसी का ऑर्डर आ जाए, अगले महीने की 10 तारीख को आपको फांसी है, तो मैं ना अगले महीने जो 10 तारीख जो मेरे को डिक्लेयर हो ना, वैसे मर जाऊँगा मैं सोच में, या 10 तारीख ना है या 10 तारीख ना है। केजरीवाल जब इस्तीफा वो दे देते हैं तो उनकी जो है ना बढ़त, जो सारे गुनाह सब माफ हो जाएंगे। तो लेकिन जिस तरह से आरोप लगा जा रहा है कि इस्तीफा वो नहीं दे रहे हैं, इसका साफ तौर पर कारण है कि सीएम केजरीवाल लालची हैं, ऐसा कहना है लोगों का। कि लेकिन वो लालची नहीं है,
वो बहुत सुलझा हुआ खिलाड़ी है। देखिए केजरीवाल जी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी दिल्ली के जो कैपिटल है। अगर उनको जेल में बंद किया है, कोई सबूत होंगे तो ही किया होगा, क्योंकि अगर ये सबूत ना होते तो इसका बड़ा बुरा असर लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को मिल सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिन के लिए उन्हें रिमांड पे भेजा, अब 6 दिन बाद फैसला आएगा। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार के पास बहुत सबूत हैं, जैसे इनके सिसोदिया साहब 13 महीने से जेल में हैं। उससे पहले जो उनके हवाला में पकड़े गए थे सत्येंद्र जैन, वो भी अभी तक जेल में है। संजय सिंह भी जेल में है। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि ये तानाशाही चल रही है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट को तानाशाही आपको बोलना चाहिए ना, कि उन्होंने ही अंदर रखा हुआ है ना। अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा 6 दिन बाद कि उनको आगे उनकी कस्टडी बढ़ानी है। बिल्कुल, आपका कहना है कि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये सब कुछ तानाशाही है, लेकिन लोगों का साफ तौर पर ये भी कहना है कि इलेक्शन के समय ही ऐसा क्यों हो रहा है। इलेक्शन के समय एक ईमानदार आदमी को जेल में डालोगे तो नुकसान आपका ही होगा। अब ये डिसाइड करेगी दिल्ली की जनता और देश के लोग। जैसे मैं सुन रहा था एक पत्रकार जी को कि इंदिरा गांधी ने लोगों को डाला था तो इंदिरा गांधी साफ हो गई थी। हिंदी पट्टी से तो बिल्कुल ही साफ हो गई थी उसके बाद जब इलेक्शन हुए थे। तो अब देखते हैं कि हिंदी पट्टी से भाजपा साफ होती है कि या नहीं। मेरे हिसाब से तो केजरीवाल जी ने कुछ काम जरूर गलत किए हैं जिनके लिए उन्हें जेल में डाला गया है। और इमोशनल कार्ड, ये जो आप कह रही है कि जेल से सरकार चलाने का कोई प्रावधान नहीं, हालांकि मना भी नहीं है, कोई आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं। जब भी चीफ मिनिस्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं उन्होंने रिज़ाइन किया है, उसके बाद ही वो जेल गए हैं। जैसे लालू जी पे लगे थे इल्ज़ाम, उन्होंने रिज़ाइन करके अपनी वाइफ को बना दिया। अभी हेमंत सोरेन ने भी पहले अपने आप को रिज़ाइन किया और फिर जेल में गए। इन्होंने तो इतिहास बनाया कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर होते हुए जेल जाए। बिल्कुल यही बात है कि जितने भी लोग जेल गए हो पहले उन्होंने रिजाइन दिया है, लेकिन सीएम केजरीवाल साफ तौर पर मना कर रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। एक रीजन है, उन्हें डर है कि उनकी पार्टी कहीं टूट ना जाए, क्योंकि उनके 3-4 जो मेन लोग थे वो तो पहले से ही जेल में है। अब उनके लिए पैसा यही सवाल खड़ा होता है कि वो साफ तौर पर मना कर रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, लेकिन उनके जो अन्य जो मंत्री हैं जैसे कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जी की जो आपने बात की कि वो भी इस वक्त जेल में हैं और उन्होंने जेल में रहते हुए इस्तीफा दे दिया है। और उसके बावजूद जो है सीएम केजरीवाल अपने आप के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन उनको इस्तीफा दिलवा दिए। देखिए ये बड़ी बड़ी बातें होती थी नैतिकता की, करप्शन की, वो सब मुद्दे हट चुके हैं। और ये आम आदमी पार्टी भी नॉर्मल पार्टीज की तरह है, ये तो उनसे भी आगे चली गई है। बेस्ट उनके लिए ये होगा कि इस्तीफा दे और अपनी वाइफ को बना दे। वैसे भी उनके पास के मंत्रालय तो था नहीं दिल्ली में, उनका काम तो फोकस तो पंजाब पे ही था ना, वो तो वो जीत गए। अब उनका फोकस है कि इस तरह पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। दिल्ली में वैसे भी उनके पास के मंत्रालय नहीं था, तो बेटर ये होगा कि इलेक्शन आ रहे हैं वो इस्तीफा दें और अपनी वाइफ को बना दें। फिर उनका जो सपना है पीएम की कुर्सी पर बैठना, केजरीवाल जी का जो सपना चला आ रहा है कि पीएम की कुर्सी पर बैठना, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए। पीएम के लिए आपको सांसद चाहिए 200-250 तो चाहिए कम से कम। उनकी दिल्ली और आम आदमी पंजाब के अलावा उनकी कोई पहचान नहीं है। पंजाब के साथ में हिमाचल लगता है ना। इलेक्शन में 68 सीटों पे उनकी जमानत जब्त हो गई। अब आप बताइए नेबरिंग स्टेट में ये हालत है, तो प्रैक्टिकली सोचा जाइए। उनका कोई अस्तित्व नहीं है कि वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हो जाए। राहुल गांधी अभी तक वो अचीव नहीं कर पा रहे, तो ये तो अभी नए नए आए हैं, तो ये कैसे सोच सकते हैं इसके बारे में? तो जहां तक कि हमने सुना कि बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है पीएम की कुर्सी पर बैठना, इतना भी आसान नहीं है और जेल में रहते हुए भी सरकार चलाना इतना आसान नहीं है। फिलहाल आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या कुछ होता है लोकसभा चुनाव में और क्या कुछ होता है सीएम केजरीवाल के गिरफ्त को लेकर, आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल इस वक्त मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता, कैमरामैन राहुल शुक्ला के साथ, और आप देख रहे हैं इन्फो गैलरी 24x7।